धर्मांतरण का लक्ष्य। डॉक्टर अंबेडकर का वर्णाश्रम धर्म के प्रति मौलिक विरोध था। वह किसी भी कीमत पर वर्णवाद तथा ब्राह्मणवाद के साथ कोई समझौता नहीं चाहते थे। गांधी ने इसका उलट अर्थ ग्रहण किया और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के लिए एक चुनौती हैं। अछूतोद्धार आंदोलन के महान नेता कहे जाने वाले महात्मा गांधी ने वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर प्रतिष्ठापित करना प्रारंभ कर दिया, परंतु जब डॉक्टर साहब ने इसका कड़ा विरोध किया तो इस आवाज को गांधी ने हिंदू धर्म के विरुद्ध माना। इस प्रतिक्रिया तथा अन्य घटनाओं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को येवला कॉन्फ्रेंस में बहुत ही सोच विचार के पश्चात धर्मांतरण की घोषणा की और कहा, दुर्भाग्य से मैं हिंदू समाज में एक अछूत के रूप में पैदा हुआ हूँ। यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू समाज में बने रहने से इनकार करना मेरे नियंत्रण में है और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं मरते समय हिंदू नहीं रहूंगा। आखिर उन्होंने यह घोषणा क्यों की? इसका सरल उत्तर यही है कि उन्होंने अपने साथियों सहित हिंदू समाज में समता तथा सम्मान प्राप्त करने के लिए अनिवार्य सुधार के लिए, जिनकी वजह से उन्हें कटु अनुभवों तथा पीड़ाओं का सामना करना पड़ा, परंतु फिर भी स्वयं हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। उल्टे गलत अर्थ लगाकर उन्हें निंदित किया गया और अंबेडकर को हिंदू धर्म विनाशक की संज्ञा दी। इसलिए अंबेडकर ने कहा, हमने हिंदू समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयत्न और सत्याग्रह किए, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुए। हिंदू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंदू धर्म का परित्याग करने से ही हमारी स्थिति में सुधार होगा। धर्मांतरण के सिवाय हमारे उद्धार के लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं दिखता है। निश्चय ही इस घोषणा से हिंदू समाज में एक सनसनी सी फैल गई, पर डॉक्टर अंबेडकर का यह विचार तथा पग ठीक ही था, क्योंकि जहां अनादर तथा अपमान हो उस स्थान को छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। संपूर्ण जीवन यापन करना उनके नीति दर्शन का एक मौलिक आदर्श है। अतः धर्मांतरण का निर्णय उनके ही विचारानुकूल था। यह विवेचित करने के पूर्व कि डॉक्टर अंबेडकर के धर्मांतरण का लक्ष्य क्या था, उनके कुछ उन कथनों को समझ लेना आवश्यक है जो उन्होंने उस समय कहे थे। उन्होंने दलितों को स्पष्ट कहा था, हिंदू धर्म मेरी बुद्धि को जचता नहीं, स्वाभिमान को भाता नहीं, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है, बल्कि धर्म मनुष्य के लिए है। जो धर्म तुम्हारी मनुष्यता का कुछ भी मूल्य नहीं मानता, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जो धर्म तुम्हें पानी तक नहीं मिलने देता, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जो धर्म तुम्हें शिक्षा प्राप्त नहीं करने देता, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जो धर्म तुम्हारी नौकरी में बाधक बनता है, उसमें क्यों रहते हो? जो धर्म बात बात पर तुम्हें अपमानित करता है, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? इन पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि डॉक्टर साहब ने धर्म परिवर्तन कुछ मौलिक सिद्धांतों को लेकर किया। उनकी जीवन दृष्टि में जो मान्यताएं तथा मूल्य निहित हो गए, उनके अनुरूप हिंदू धर्म एवं दर्शन में कोई तालमेल नहीं था। जब धर्म परिवर्तन का विचार चारों ओर फैल गया, तब लगभग सभी धर्मों के आचार्य डॉक्टर साहब से मिलने और दलितों को अपने अपने धर्म में शामिल करने के पक्ष में तर्क दिए, जिन्हें विद्वान डॉक्टर ने बड़ी गंभीरता पूर्वक सुना। संभवतः ये आचार्य समझ रहे थे कि वे किसी प्रलोभन में आ जाएंगे, परंतु ऐसी कोई बात नहीं थी। वैसे अंबेडकर हिंदू समाज तथा धर्म के कट्टर आलोचक थे, फिर भी वह हिंदुओं तथा देश के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझते थे। बदले की भावना उनमें नहीं थी और न ही किसी खूनी क्रांति का विचार उनके मन में था। स्वभाव से एक सज्जन पुरुष, किंतु बुद्धि से एक तर्कशास्त्री और परिस्थिति से आलोचक थे। अन्य धर्मों के आचार्य इस बात के लिए ललायत थे, पर हिंदू नेता एवं विद्वान केवल दुख प्रकट कर रहे थे। उन्होंने धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं सोचे, अन्यथा ऐसी स्थिति नहीं आती जैसी कि धर्मांतरण की घोषणा से पैदा हो गई थी। डॉक्टर अंबेडकर नए धर्म की स्थापना में कोई रुचि नहीं रखते थे। नए धर्मों की स्थापना का जमाना भी नहीं रहा। उनके सामने केवल यही विकल्प था कि वर्तमान धर्मों में से किसी को चुना जाए। सर्वप्रथम उनका झुकाव सिख धर्म की ओर था, क्योंकि इसमें सैद्धांतिक तौर पर वर्णभेद नहीं है। सिख बंधुत्व की भावना भी अच्छी है। डॉक्टर साहब ऐसा धर्म चाहते थे जो न केवल भारतीय हो, बल्कि वर्ण व्यवस्था से भी मुक्त हो। यही कारण था कि वे सिख धर्म की ओर आकर्षित हुए। सिख मिशन से उनकी काफी बातें भी हुई, जिनका परिणाम यह हुआ कि कुछ अछूत सिख धर्म का अध्ययन करने के लिए अमृतसर गए, लेकिन कुछ समय बाद डॉक्टर साहब की अनुमति के बिना ही वे सिख हो गए। और उधर सिख मिशन ने जल्दी ही दलितों की पढ़ाई के लिए बंबई में एक खालसा कॉलेज बनवा दिया। चूंकि डॉक्टर अंबेडकर को निर्णय का कोई विशेष अवसर नहीं दिया, उन्होंने सिख धर्म स्वीकार करने का विचार त्याग दिया। अन्य शब्दों में
वैसे सिख धर्म में सिद्धांतः वर्ण भेद नहीं है, पर व्यवहार में सिख समाज के अंतर्गत जाति भेद पाया जाता है। दुर्भाग्यवश सिखों में भी अछूत जातियां हैं। यह तथ्य इस बात से विदित है कि भारत सरकार के 1956 के परिगणित जाति के विधेयक में सिख अछूत जातियां भी सम्मिलित हैं और आज उन्हें नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्राप्त है। डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम या ईसाई धर्म को दलितों के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे, क्योंकि इन धर्मों को अपनाने से उनकी राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की ओर संदेह की दृष्टि से देखा जा सकता था। यदि वे इस्लाम को स्वीकार करते हैं तो मुसलमानों की संख्या इस देश में दुगनी हो जाएगी और मुस्लिम प्रभुत्व का खतरा भी पैदा हो जाएगा। यदि वे ईसाई धर्म को स्वीकार करते हैं तो ईसाइयों की संख्या अधिक बढ़ जाएगी और इससे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व सुदृढ़ हो जाएगा। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने अपने धर्मांतरण में राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। दलित तो यहाँ के मूल्यवासी हैं और यदि वे इन धर्मों में से किसी को अपना लेते तो निश्चय ही वे अपने देश में विदेशी समझे जाते। डॉक्टर अंबेडकर के मन में किसी आर्थिक लाभ के लिए धर्मांतरण का विचार नहीं था, अन्यथा हैदराबाद के निजाम ने उन्हें करोड़ों रुपए देने का आश्वासन दिया था, जिसे डॉक्टर साहब ने कतई स्वीकार नहीं किया। बड़े बड़े ईसाई मिशनरी भी उनके पीछे पड़े कि ईसाई धर्म को अपनाने से दलितों को अनेक प्रकार की सुविधाएं मिल जाएंगी, पर आर्थिक प्रलोभन की ओर डॉक्टर साहब का कोई ध्यान ही नहीं गया। निसंदेह वह चाहते थे कि दलितों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, पर इस प्रकार पराये धन पर आश्रित होकर नहीं, बल्कि अपने परिश्रम एवं संगठन से उनकी स्थिति में सुधार हो तो उत्तम है। वे किसी धर्म को स्वीकार करना चाहते थे जो भारतीय हो, जिसमें वर्ण भेद तथा छुआछूत न हो, अंधविश्वास तथा पाखंड न हो, मानव केंद्रित तथा बुद्धि पर आश्रित हो, उसमें स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व भी हो। इस प्रकार के मूल्य उन्हें केवल बौद्ध धर्म में ही मिले, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। वे चाहते थे कि धर्म ऐसा हो जो दलितों को समानता प्रदान करे। डॉक्टर साहब ने मई 1956 में BBC भेंटवार्ता में इस विषय के अंतर्गत कि मैं बौद्ध धर्म को क्यों पसंद करता हूं और वर्तमान परिस्थितियों में वह दुनिया के लिए किस प्रकार उपयोगी है, यह स्पष्ट कहा। मैं बौद्ध धर्म को पसंद करता हूं क्योंकि उसमें 3 सिद्धांतों का समन्वित रूप मिलता है जो किसी अन्य धर्म में नहीं मिलता। प्रज्ञा, अंधविश्वास तथा अति प्रकृतिवादी के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग, करुणा, प्रेम और समता, समानता की शिक्षा देता है। मनुष्य इन्हीं बातों को एक शुभ तथा आनंदित जीवन के लिए चाहता है। न तो देवता और न ही आत्मा समाज को बचा सकते हैं। उनकी दृष्टि से यही धर्म जो समानता और बंधुत्व पर आधारित है, दलितों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, उन्हें एक संगठित समुदाय में एकत्र कर सकता है, बशर्ते कि बौद्ध धर्म को एक समाज व्यवस्था के रूप में स्वीकार करके प्रतिष्ठापित किया जाए, जैसा कि अन्य धर्मों के साथ मिलता है। धर्मांतरण का लक्ष्य धन संपत्ति प्राप्त करना नहीं था, बल्कि दलितों के लिए समानता और सम्मान, संक्षेप में मनुष्यत्व प्राप्त करना था, जिसे वर्णवाद तथा ब्राह्मणवाद ने उनसे छीन लिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वीकार किया कि दलित लोग निर्धन तथा अशिक्षित हैं और वे कहां तक बौद्ध धर्म को समझ पाएंगे यह समय ही बतलाएगा। साथ ही उन्होंने यह दृढ़ता पूर्वक कहा कि वे अपनी पुस्तकों तथा शिक्षाओं के माध्यम से अपने लोगों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में दीक्षित कराएंगे। इस नए धर्म को अपनाने से जो उत्तरदायित्व आएंगे वह उसे निभाने का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि दलित लोग रोटी की बजाय इज्जत को अधिक महत्वपूर्ण समझेंगे, परंतु स्वयं वे अपनी आर्थिक स्थितियों को सुधारने का प्रयत्न भी करेंगे, क्योंकि धर्मांतरण से प्रत्येक व्यक्ति दलित लखपति नहीं बनेगा, बल्कि अपनी उन्नति के लिए नए उत्साह से आगे बढ़ेगा। हिंदू धर्म तथा समाज में उन्हें अनेक शिकायतें थीं और वे उनके कटु आलोचक भी थे, परंतु डॉक्टर अंबेडकर में प्रतिशोध की भावना नहीं थी और इसका कारण उनका भारत प्रेम था। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि भारत में देश के विध्वंसक के तौर पर मेरा नाम रहे। धर्म परिवर्तन जैसी नाजुक समस्या में भी उन्होंने बड़ा ध्यान रखा कि देश की संस्कृति से वह कहीं वंचित न रह जाएं। उन्होंने एक बार गांधी जी को बतलाया कि यद्यपि छुआछूत की समस्या को लेकर उनका महात्मा जी से मतभेद है, परंतु जब समय आएगा तब मैं कम से कम हानिकारक मार्ग देश के लिए अपनाऊंगा और देश का यह सबसे हित है जो मैं बौद्ध धर्म अपनाकर कर रहा हूं, क्योंकि बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का ही अभिन्न अंग है। मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि मेरा धर्म परिवर्तन इस भूमि के इतिहास और संस्कृति की परंपरा को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। बौद्ध धर्म स्वीकार करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, अपने प्राचीन धर्म का परित्याग करके जो असमानता तथा दमन का प्रतीक है, मैं आज पुनः पैदा हुआ हूँ। अवतारवाद के दर्शन में मेरी कोई आस्था नहीं है और यह कहना गलत एवं शरारतपूर्ण है कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार थे
अब मैं किसी भी हिंदू देवी देवता का भक्त नहीं हूँ। मैं श्रद्धा नहीं करूंगा। मैं नियम पूर्वक बुद्ध के अष्टांग मार्ग का अनुसरण करूंगा। बौद्ध धर्म ही सच्चा है और मैं इस प्रकार जीवन यापन करूंगा जो ज्ञान, सम्यक मार्ग और अनुभूति से अनुशासित थे। उनका धर्म परिवर्तन आत्म अभिमान तथा आत्म सम्मान, समानता एवं बंधुत्व के लिए था। डॉक्टर अंबेडकर जितने सम्मान तथा मानवीय अधिकारों के लिए लड़े, उतने किसी अन्य बात के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि सम्मान पूर्वक रहना मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके लिए जितना त्याग हो सके हमें करना चाहिए। बौद्ध धर्म ही दलितों में आत्म अभिमान तथा आत्मविश्वास पैदा कर सकता है, क्योंकि वह स्वतंत्रता, समता तथा मानव बंधुत्व पर आधारित है। धर्मांतरण के समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, इस धर्मांतरण से मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ हूँ और प्रफुल्लित हो उठा हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं नर्क से छुटकारा पा गया हूँ। बौद्ध धर्म की समतावादी तथा मानववादी नीति की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, ईश्वर और आत्मा के लिए बौद्ध धर्म में कोई स्थान नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि संसार में सब जगह दुख है। 90% लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं। दुख से पीड़ित लोगों का उद्धार करना ही बौद्ध धर्म का ध्येय है। निसंदेह बौद्ध धर्म एक समाज व्यवस्था का घोतक है। डॉक्टर साहब ने उस पर करोड़ों अछूतों की दृष्टि से विचार किया था, केवल व्यक्तिगत दृष्टि से ही नहीं। वह एक ओर दलितों को वर्गभेद तथा छुआछूत के शिकंजे से मुक्त कराना चाहते थे और दूसरी ओर धर्म के अंतर्गत ही उन्हें संगठित तथा आत्मसम्मानित देखना चाहते थे। उनके धर्मांतरण का लक्ष्य यह था कि भारत में एक सुसंगठित बौद्ध समाज का विकास हो और दलितों का मान सम्मान बढ़े।